dear learners. How are you all? I hope you all must be going very well and learning very nicely. Today we are here with our new session of Class 7 Science, chapter number 2, that is Exploring Substances, Acidic, Basic and Neutral. So students, in this session, what we are going to learn about is that which substances are acidic, basic or neutral, what special properties do they have on the basis of which we are able to distinguish between all of these. Okay, so let's discuss about all these topics. So first of all, we have introduction. So students, in our daily life, we often come across substances that taste sour, bitter or feel slippery, right? तो अपने डेली लाइफ में हम काफी सारे ऐसे सब्सटेंसेस को देखते हैं, यूज करते हैं, जिनका टेस्ट इधर साद होता है, बिटर होता है, या फिर हमें वो टच करने पे स्लिपरी फील होते हैं. ओके, लेमन जूस, कर्ड, टैमरिंड, ये सभी क्या है, ऐसी चीजें हैं जिनका टेस्ट साद होता है. जबकि सोप एंड बेकिंग सोडा हमें सोपी फील होते हैं. बट हैव यू एवर वंडर्ड, क्या कभी हमने इस बारे में सोचा है कि क्यों ये सब्सटेंसेस एक दूसरे से डिफरेंट है? ओके, व्हाई सम फील लाइक सोपी इन नेचर? ओके, व्हाई डू सम सब्सटेंसेस हैव sour taste, some have bitter taste? What special thing is there in all of these substances? So actually students, the answer lies in their chemical nature. That means what? कि इन सभी क्वेश्चन का आंसर इनके केमिकल नेचर पे है, यानी कि सभी सब्सटेंसेस का केमिकल नेचर डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से इनकी प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट. सम सब्सटेंसेस, कुछ सब्सटेंसेस एसिड्स हैं, कुछ बेसिस हैं एंड फ्यू आर न्यूट्रल आल्सो. नाउ टू फाइंड आउट, अब इस चीज को फाइंड करने के लिए कि वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल, हम कुछ स्पेशल टूल्स का यूज करते हैं विच आर कॉल्ड इंडिकेटर्स. ओके, यू मे ऑलरेडी नो लिटमस पेपर, जैसे कि हमें लिटमस पेपर के बारे में पता है. लिटमस पेपर क्या है? ये एक तरीके का इंडिकेटर है जो क्या करता है, अपने कलर को चेंज करता है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेसिस, यानी कि एसिडिक या बेसिक सब्सटेंस के अकॉर्डिंग इसका कलर जो है चेंज हो जाता है. नेचर ऑल्सो प्रोवाइड अस विद मेनी इंटरेस्टिंग इंडिकेटर्स. ओके, नेचर भी हमें काफी सारे इंटरेस्टिंग इंडिकेटर्स प्रोवाइड करता है, लाइक टर्मरिक, रोज पेटल्स एंड इवन अनियन ऑल्सो. ओके, so ये सारे क्या हैं? They all are what? Indicators only. And they are natural indicators as they are provided to us by the nature. Then in this chapter, we are also going to explore acid, basic and neutral substances. We are going to learn that how can we identify them using different indicators. We will understand about neutralization reactions, which are very useful in our everyday life. Okay, then for like treating ant mites, improving soil for farming or cleaning polluted water. So ये सभी problems हैं जिनको आप easily sort out कर सकते हैं by the usage of neutralization reaction. And by the end of the lesson, ठीक है, हम देखेंगे इन सभी simple chemical properties के बारे में कि कैसे ये simple chemical properties एक important role play करते हैं हमारी everyday life में या हमारे daily experiences में. So for that they have given a table in which you have a comparative study of plant features. तो आपने कुछ सैम्पल्स कलेक्ट करने हैं, लाइक लेमन जूस, सोप सोल्यूशन, आंवला जूस, टैमरिंड वाटर, विनेगर, बेकिंग सोडा सोल्यूशन, लाइम वाटर, टैप वाटर, वॉशिंग पाउडर सोल्यूशन, शुगर सोल्यूशन और सॉल्ट सोल्यूशन. ये सभी हम सैम्पल्स लेंगे एंड इन सैम्पल्स को लेने के बाद हमें क्या एक स्ट्रिप देनी है ब्लू लिटमस पेपर की एंड उसको स्मॉल पीसेस में कट करना है. आफ्टर दैट आप इन सभी पीसेस को एक क्लीन, ड्राई, वाइट टाइल पर रखें एंड देन एक ड्रॉपर का यूज करके आपको हर एक सैंपल की कुछ एक एक ड्रॉप को ब्लू लिटमस पेपर के ऊपर क्या ऐड करना है, one at a time, as I have shown you in figure this in the previous. I will show you like this. Okay, इस तरीके से हम क्या करेंगे, ब्लू लिटमस पेपर पे हर एक सैंपल की एक एक ड्रॉप को वन बाय वन प्लेस करेंगे. Then after that, what you are going to do is, do you notice any change in the color of the blue litmus paper? So जैसे आप ड्रॉप करेंगे, क्या आपको ब्लू लिटमस पेपर के कलर में कोई चेंज दिखता है? Then you have to write down your observations in ahead table 2.1. This is the table in which you have to write down your observations. Okay. Then next आपको same steps perform करने हैं red litmus paper का use करके instead of blue. And then again you have to record the observations in this table as well. So then now examining the results. उसके बाद जो results आपको मिले हैं, आप उसे क्या examine करेंगे and then you can sort out those samples into
की कैटेगरीज। नंबर 1, सबसे पहले एक ग्रुप ए बनाएंगे जिसके अंदर वो सारे सैंपल्स होंगे जिन्होंने ब्लू लिटमस को रेड टर्न किया है, रेड कलर। सेकेंडली ग्रुप बी बनाया जाएगा उन सैंपल्स का जो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर रहे हैं। एंड थर्ड ग्रुप बनाएगा जिसमें हम सैंपल्स जो है ना तो ब्लू लिटमस पेपर का कलर चेंज करते हैं और ना ही रेड लिटमस पेपर। ओके, चलो। सो यू माइट बी वंडरिंग व्हाट रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर स्ट्रिप्स आर मेड ऑफ। सब क्वेश्चन ये है कि ये जो रेड एंड ब्लू की लिटमस पेपर की स्ट्रिप्स है ये किस चीज की बनी है एंड इनका कलर जो है वो क्यों चेंज होता है जब हम इन पे कुछ लिक्विड्स को ड्रॉप करते हैं। लेट्स फाइंड आउट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लिटमस इज अ नेचुरल डाई। एक्चुअली स्टूडेंट्स, लिटमस एक नेचुरल डाई है जिसको हम लिचन प्लांट से एक्सट्रैक्ट करते हैं। ओके, ये दो कलर में अवेलेबल है एंड दोनों ही फॉर्म्स में, एक लिक्विड सोल्यूशन की फॉर्म में एंड एक पेपर स्ट्रिप्स की फॉर्म में अवेलेबल होता है एंड इन्हें हम लिटमस पेपर कहते हैं। पेपर स्ट्रिप्स के फॉर्म में जो लिटमस अवेलेबल है दैट इज नोन एज लिटमस पेपर। एंड ये पेपर स्ट्रिप्स आपके दो कलर्स में होती है दैट इज ब्लू एंड रेड। ओके, when a substance does blue litmus paper, अब एक substance जब blue litmus paper को red convert करता है, it indicates कि वो particular substance acidic nature का है। Okay, and on the reverse, अगर एक substance red litmus paper को blue में convert करता है, that means it is basic in chemical nature, right? Because litmus जो है different color show करता है depending on whether a solution is acidic or basic. एंड इसीलिए हम लिटमस को एसिड बेस इंडिकेटर बोलते हैं। ओके, देयर आर आल्सो अदर सब्सटेंसेस। अब कुछ और भी सब्सटेंसेस हैं, बोथ नेचुरल एंड सिंथेटिक, दोनों ही तरीके के, जो कि एज अ इंडिकेटर एक्ट करते हैं। ओके, सिंथेटिक इंडिकेटर्स आर क्रिएटेड इन लैबोरेटरी। सिंथेटिक इंडिकेटर्स ऐसे हैं जिनको लैबोरेटरीज में बनाया जाता है एंड यू विल लर्न मोर अबाउट देम इन योर हायर क्लासेस आल्सो। ओके, सी नाउ व्हाट आर लिचेंस। लिचेंस आर यूनिक ऑर्गेनिज्म। लिचेंस आपकी यूनिक ऑर्गेनिज्म है जो कि एक फंगस एंड एल्गी की पार्टनरशिप की वजह से उनका फॉर्मेशन होता है। ये यूजुअली रॉक्स या ट्री ट्रंक में फाउंड किए जाते हैं। ठीक है, ये रॉक्स एंड ट्री ट्रंक्स ऐसे एरियाज में होने चाहिए जहाँ पे क्लीन एयर है एंड प्लेंटी ऑफ रेनफॉल इज देयर। उसी जगह पे आपको लिचेंस का फॉर्मेशन मिलता है। ओके, नाउ let's take a closer look at the substances listed in group A, group B and group C. तो जो हमने वो ग्रुप बनाए थे डिफरेंट सब्सटेंसेस के, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी में, लेट्स डिस्कस अबाउट दैट। तो द आइटम्स इन ग्रुप ए में जो आइटम्स थे लाइक लेमन जूस, आंवला जूस, टेमरिंड वाटर एंड विनेगर, ये सभी सब्सटेंसेस ने क्या किया था, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज किया था एंड दे शोज दैट व्हाट ये सभी सब्सटेंसेस एसिडिक नेचर के। तो ग्रुप बी में कौन से सब्सटेंसेस आए थे, सोप सोल्यूशन, बेकिंग सोडा सोल्यूशन, लाइम वाटर एंड वॉशिंग पाउडर सोल्यूशन। ओके, एंड ये ग्रुप बी में थे, मींस व्हाट, इन्होंने रेड लिटमस को ब्लू में टर्न किया, इंडिकेटिंग दैट दे आर बेसिक इन नेचर। देन द थर्ड ग्रुप वाज व्हाट, in which we have included tap water, sugar solution and salt solution. And ये ऐसे solution थे जिन्होंने ना तो blue litmus paper और ना ही red litmus paper, किसी भी पेपर का कलर चेंज नहीं किया and they show what, that they are neither acidic nor basic, that means they are neutral. यानी कि ऐसे substances जो neither blue nor red किसी भी litmus paper को convert नहीं कर रहे हैं, वो same color के रहते हैं, that means they are neutral in nature. Okay. Now let us look at one of the items from group B. अब हम क्या एक आइटम लेने वाले हैं from group B, that is baking soda solution. And इस solution का हमें थोड़ा सा पार्ट जो अपने फिंगर्स के बीच में क्या करना है, रब करना है. What do you notice? आप क्या नोटिस करोगे कि आपको वो एक सोपी या थोड़ा स्लिपरी सा फॉर्म फील होगा. तो बेसिकली स्टूडेंट्स जो ज्यादातर बेसिक सब्सटेंसेस होते हैं उनका एक स्लिपरी फील होता है व्हेन यू टच दैट. ओके, ऑल्सो बेसिस यूजुअली हैव अ बिटर टेस्ट. उसके साथ बेसिस का यूजुअली एक बिटर टेस्ट यानी कि कड़वा टेस्ट होता है. हाउएवर नॉट एवरीथिंग दैट टेस्ट बिटर इज अ बेस. लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक चीज जिसका टेस्ट बिटर है वो बेसिक नेचर का ही होगा. फॉर इंस्टेंट मैं आपको एग्जाम्पल गिवन है, जैसे कि बिटर गार्ड दैट इज करेला. इसका टेस्ट बिटर होता है बट इट इज नॉट बेसिक इन नेचर. Okay, now red rose as an indicator. So now we are taking another indicator, that is red rose. It also acts like as indicator. तो आपने बहुत सारे कलरफुल फ्लावर्स अपने सराउंडिंग्स में देखी हैं.
आपको अपना खुद का इंडिकेटर बनाना है कुछ फ्लावर्स का यूज करके. सी, they have given you, let's prepare about that also. What do you have to do? आपको कुछ pollen petals collect करनी है red roses की अपने surrounding से. And it's better not to pluck flower. Better ज़्यादा क्या होगा कि आप flowers को pluck ना करें, केवल उनको उठाएं जिन्होंने ऑलरेडी आपके ग्राउंड पे गिरे हुए हैं. ओके, फिर आपको एक हैंडफुल यानी कि एक हैंड में कुछ रोज पेटल्स लेनी है और उनको वाटर के साथ रिंस करना है. देन एक मोटर आई पेसल का यूज करके आप उन पेटल्स को प्रॉपरली क्रश करेंगे. एंड देन उन क्रश पेटल्स को आपको एक ग्लास टम्बलर के अंदर रखना है. ओके, फिर कुछ हॉट वाटर ऐड किया जाएगा टम्बलर में सो दैट पेटल्स आपकी प्रॉपरली फुल्ली सोक्ड हो. ओके, नोट दिस स्टेप शुड बी डन अंडर द गाइडेंस ऑफ एन एडल्ट. एंड ये चीज ध्यान रखना है कि ये चीज आप क्या करेंगे, एक एडल्ट की गाइडेंस के अंदर ही करेंगे. फिर उस टम्बलर को एक लिड के साथ कवर किया जाएगा एंड वी विल लेट इट सेट फॉर 5 to 10 minutes अंटिल द वाटर टेक्स ऑन अ कलर. ठीक है, तब तक आप इसको छोड़ देंगे जब तक उस वाटर में उसका कलर नहीं आ जाता. एंड देन यू हैव टू फिल्टर द लिक्विड. तो जो फिल्टर्ड लिक्विड है स्टूडेंट्स, दैट इज फिल्ट्रेट. ये एक फ्लावर एक्सट्रैक्ट है जिसे हम एक एसिड बेस इंडिकेटर की तरह यूज कर सकते हैं. ओके, लेट्स फाइंड आउट हाउ. सी व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू पुट 10 to 20 ड्रॉप्स. अब वो जो आपने प्रिपेयर्ड रेड रोज एक्सट्रैक्ट बनाया है उसकी 10 to 20 ड्रॉप्स आपको 2 स्मॉल क्लियर बॉटल्स में डालनी है या 2 स्मॉल टेस्ट ट्यूब्स में डालनी है. आनू को लेबल करना है एज ALB लाइक दिस. देन आपको 20 to 30 ड्रॉप्स लेमन जूस की टेस्ट ट्यूब A में डालनी है एंड 20 to 30 ड्रॉप्स ऑफ सोप सोल्यूशन आपको टेस्ट ट्यूब B में डालना है सेपरेट ड्रॉपर्स का यूज करके. देन यू हैव टू ऑब्जर्व एनी कलर चेंज जो आपके उस रेड रोज एक्सट्रैक्ट में आएगा. ठीक है, यू हैव टू रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस आल्सो. देन आपको सेम प्रोसेस रिपीट करना है अदर सैंपल्स के साथ भी जो आपने अपने फर्स्ट एक्टिविटी में यूज किए थे एंड देन नोट डाउन योर रिजल्ट्स. ओके, so now discuss what do you observe with your classmates. So do the sample that turn the flower extract as shade of red matte, that ones that turn blue litmus paper red. तो बेसिकली यहाँ पे आपने जो जो ऑब्जर्वेशंस देखी हैं आप उन सभी को नोट डाउन करेंगे एंड दीज क्वेश्चन मस्ट अराइज इन योर ब्रेन. व्हाट दिस एक्टिविटी, इस एक्टिविटी के थ्रू हम क्या समझेंगे कि जो रेड रोज एक्सट्रैक्ट था वो भी एज अ एसिड बेस इंडिकेटर एक्ट करता है. दैट मीन्स उसका यूज करके आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं वेदर द सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक इन नेचर. ठीक है, देन इट अपीयर्स दैट द एक्सट्रैक्ट टर्न्स रेड इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड. तो व्हाट इज द कंक्लूजन इज कि जो एक्सट्रैक्ट है रेड रोज एक्सट्रैक्ट है उसका जो कलर है एसिड की प्रेजेंस में रेड हो जाता है एंड बेसिस की प्रेजेंस में इट टर्न इनटू ग्रीन कलर. ओके, so now can you complete the nature of the substances? We are sure you found the results of the previous activities exciting. So you can try making extracts again and test different substances. So आप इस तरीके से और भी extract बना सकते हैं and different substances को natural materials का use करके test कर सकते हैं like vegetable, fruits, flowers such as beetroot, purple cabbage, turmeric, Indian blackberry that is jamun, red hibiscus that is gudal flower. तो इस तरीके से हम डिफरेंट मटेरियल्स का नेचुरल मटेरियल्स का यूज करके क्या कर सकते हैं और टेस्ट कर सकते हैं डिफरेंट सब्सटेंसेस को. ओके, एंड ये सब भी एज अ नेचुरल एसिड बेस्ड इंडिकेटर्स एक्टिव. नाउ नेक्स्ट वी हैव हाइड्रेंजिया जो कि एक प्लांट है जो हमारे कूलर रीजन्स में प्रेजेंट होता है लाइक हिमालयाज एंड द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया. ओके, ये क्या करते हैं, ये आपके फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं डिफरेंट कलर्स में डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द सॉइल. राइट, इन एसिडिक सॉइल में ये फ्लावर्स ब्लू कलर के हैं, बेसिक सॉइल में ये पिंक और रेड अपीयर होते हैं. ओके, नाउ देन वी हैव टर्मरिक भी एज एन इंडिकेटर एक्ट करता है. ओके, सो नाउ लेट्स प्रिपेयर व्हाट एसिड बेस्ड इंडिकेटर बाय यूजिंग टर्मरिक. सो व्हाट यू हैव टू डू, आपको एक स्पून फुल टर्मरिक यानी कि हल्दी लेनी है एंड उसे एक पेट्री डिश स्मॉल कंटेनर में आपको प्लेस करना है. देन यू हैव टू ऐड अ लिटिल वाटर to make a paste. Okay, and then फिर आप इस fresh turmeric का use कर सकते हैं by grinding it also. If you want तो आप उसका indicator बनाने के लिए fresh turmeric का भी use कर सकते हैं by simply grinding it. Then what you have to do when you have prepared this paste of turmeric by adding water, आप उसमें एक filter paper का piece dip करेंगे and then so that it
गेट कोटेड विद द येलो कलर। सो एक फिल्टर पेपर को आपको उस टर्मरिक पेस्ट के अंदर डिप करना है, सो दैट उसका जो कलर है बिल्कुल येलो कलर का हो जाए, इसके ऊपर एक कोटिंग आ जाए येलो कलर की, एंड देन आपको उसे रिमूव करना है एंड लेट इट ड्राई कंप्लीट। वंस ड्राई, एक बार जब वो ड्राई हो जाएगा, आप उस येलो पेपर को स्ट्रिप्स में, थिन स्ट्रिप्स में कट करेंगे, एंड अब ये आपकी टर्मरिक इंडिकेटर पेपर्स है। बी श्योर टू डू दिस अंडर द सुपरविजन ऑफ एन एडल्ट। ओके, फिर यूजिंग अ ड्रॉपर, अब ड्रॉपर का यूज करके आपको हर एक सैंपल की एक एक ड्रॉप को जो आपने फर्स्ट एक्टिविटी में यूज करी थी, उन्हें आप सेपरेट पीसेस ऑफ टर्मरिक पेपर पे वन एट अ टाइम ड्रॉप करेंगे। ओके, देन यू हैव टू नोट डाउन योर ऑब्जर्वेशंस। तो ऑब्जर्वेशंस को नोट डाउन करने के बाद व्हाट यू आर गोइंग टू कंक्लूड इज दैट टर्मरिक पेपर इज यूजफुल फॉर डिटेक्टिंग बेसिक सब्सटेंसेस। टर्मरिक जो है बेसिकली बेसिक सब्सटेंसेस को डिटेक्ट करने के लिए काफ़ी यूजफुल है, because it does not help in distinguish between acidic and neutral substances. टर्मरिक एसिडिक एंड न्यूट्रल सब्सटेंसेस के बीच में डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज नहीं किया जा सकता। आप इससे सिंपली बेसिक सब्सटेंसेस को क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। तो सर्टेन सब्सटेंसेस, सो हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई टर्मरिक इज कॉल्ड द गोल्डन स्पाइस? टर्मरिक को गोल्डन स्पाइस क्यों कहा जाता है? बिकॉज टर्मरिक बिलोंग्स विद जिंजर फैमिली। टर्मरिक जिंजर फैमिली को बिलोंग करता है एंड इसको इंडिया में इवन सेवरल अदर कंट्रीज में कल्टीवेट किया जाता है। इट्स कॉमनली यूज स्पाइस, ये कॉमनली एज अ स्पाइस यूज करते हैं हम एवरीडे कुकिंग में, बट इसकी इम्पोर्टेंस जो है फ्लेवर एंड कलर ऐड करने से भी काफ़ी ज़्यादा है। आयुर्वेद में टर्मरिक के काफ़ी सारे हेल्थ बेनिफिट्स माने जाते हैं एंड इसको हम काफ़ी सारी ट्रेडिशनल होम रेमेडीज में भी यूज़ करते हैं। ओके, इट कंटिन्यूज टू बी सूटेड फॉर इट्स मेडिकल प्रॉपर्टीज और बेसिस। So are there any substances? क्या कुछ ऐसी भी substances है जिनकी smell change हो जाती है when they are mixed with acids or bases? So yes, there are certain substances. ऐसे भी कुछ substances हैं जिनकी smell change होती है depending कि वो जो substance है जिसको आपने उसमें add किया है whether it is acidic or basic. And ऐसे substances जिनकी smell change होती है, okay, on adding certain substances depending on whether they are acidic or basic, such substances are known as olfactory indicators. Okay. Now, next we have what happens when acidic substances mix with basic substances. अब जब acidic substances को basic substances के साथ combine किया जाता है, तो what happens over there? Let's experiment. What you have to do, आपको एक drop of lemon juice लेना है एक test tube में and about 20 drops of water उसमें add करना है। Then आप उस mixture का क्या कलर ऑब्जर्व करेंगे। देन यू हैव टू ऐड अ ड्रॉप ऑफ ब्लू लिटमस सोल्यूशन। फिर इस मिक्सचर के अंदर आपको एक ब्लू लिटमस सोल्यूशन की ड्रॉप ऐड करनी है। डू यू नोटिस एनी चेंज इन कलर? ओके, देन फिर आपको एक ड्रॉपर का यूज करके स्लोली लाइम वाटर को सेम टेस्ट ट्यूब में ऐड करना है एंड जेंटली यू हैव टू स्विल इट। देन वॉच क्लोजली, उसके बाद क्लोजली आप वॉच करेंगे, देन अगेन यू आर गोइंग टू ऑब्जर्व एनी चेंज इन द कलर ऑफ द सोल्यूशन। देन फिर एक सर्टेन पॉइंट पे आप क्या देखेंगे कि कलर जो है वो रेड टू ब्लू शिफ्ट हो रहा है एंड देन यू हैव टू अगेन ऐड वन मोर ड्रॉप ऑफ लेमन जूस टू द सेम टेस्ट ट्यूब। ओके, सो इन द बिगनिंग में जब हमने ब्लू लिटमस सोल्यूशन को लेमन जूस मिक्सचर में ऐड किया था, उसका कलर रेड टर्न हो गया। क्या इंडिकेट किया कि वो एक एसिडिक नेचर का था। एंड जैसे जैसे आप ग्रेजुअली लाइम वाटर को ऐड करेंगे, कलर दोबारा से ब्लू चेंज हो जाएगा। व्हाट इज इट शोइंग? कि वहाँ पे सोल्यूशन इज नो लॉन्गर एसिडिक। और दिस मीन्स व्हाट, कि लाइम वाटर हैज न्यूट्रलाइज द एसिड। यहाँ पे जो लाइम वाटर है उसने क्या कर दिया है, एसिड को न्यूट्रलाइज कर दिया है। सिमिलरली जब एक एसिड एंड बेस, दैट मीन्स जब एक एसिड और बेस को मिक्स किया जाता है राइट अमाउंट में, तो जो रिजल्टिंग सोल्यूशन मिलता है दैट इज न्यूट्रल इन नेचर। दैट मीन्स इट इज नीदर एसिडिक नॉर बेसिक एंड सच टाइप ऑफ रिएक्शन आर नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, मीन्स ऐसे रिएक्शन जहाँ पे आप एक एसिड और बेस को मिक्स करते हैं इन इक्वल अमाउंट। सो वो एसिडिक वाला जो सब्सटेंस है वो बेसिक के इफेक्ट को डिनाई कर देता है एंड बेसिक वाला सब्सटेंस एसिडिक नेचर को डिनाई करता है। इस तरीके से दोनों ही एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करते हैं एंड सच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एंड अल्टीमेटली एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बाद जो आपको रिजल्ट कंपाउंड मिलता है, रिजल्ट सब्सटेंस मिलता है, रिजल्टेंट, दैट इज न्यूट्रल इन नेचर। दैट मींस नीदर एसिडिक नॉर बेसिक। नाउ ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, अब इस रिएक्शन के दौरान हमें सॉल्ट एंड वाटर भी फॉर्म होते हैं
एंड साथ ही हीट भी रिलीज होती है। यू कैन सी एसिड प्लस बेस, एसिड और बेस कंबाइन होने के बाद सॉल्ट प्लस वाटर प्लस हीट का फॉर्मेशन होता है। ओके, बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस है हमारी एवरीडे लाइफ में जहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का यूज होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। सिचुएशन 1 क्या है? मोनिका वॉज गोइंग इन द गार्डन। मोनिका गार्डन में थी, बटरफ्लाई वहां पे देख रही थी। अपने एक हैंड को इस तरीके से, अपने एक हैंड को उसने फ्री टंग पे इस तरीके से रेस्ट किया था एंड शी वॉज ऑब्जर्विंग अ बटरफ्लाई इन द गार्डन, राइट? तो सडनली एक रेड आंट ने उसको बाइट कर दिया। तो वहां पे उसे एक शार्प पेन फील हुआ अलॉन्ग विद रेडनेस। उसके साथ साथ वहां पे रेडनेस भी हो गई एंड शी ऑल्सो फील सर्टेन पेन ओवर देयर। ठीक है, देन हर ब्रदर, तो उनके ब्रदर ने फिर कुछ मॉइस्ट बेकिंग सोडा को उस एरिया पे अप्लाई किया, जिससे उस पेन को रिड्यूस होने में हेल्प मिली। नाउ व्हाई डू यू थिंक दिस वर्क? अब हम ये चीज यहाँ पे काम क्यों करी? व्हेन एन आंट बाइट, सो बेसिकली स्टूडेंट्स जब एक आंट बाइट करती है वहां पे एक एसिडिक सब्सटेंस वो आंट रिलीज करती है जिसे हम फॉर्मिक एसिड कहते हैं। एंड फॉर्मिक एसिड क्या करता है, जैसे हमारी स्किन के अंदर जाता है ब्लड के साथ मिक्स होने के बाद आपको एक शार्प पेन फील होता है एंड द स्किन ऑल्सो गेट्स रेड ओवर देयर। एंड जब आपने एक मॉइस्ट बेकिंग सोडा को वहां पे अप्लाई किया जो कि बेसिक नेचर का था, सो एक एसिड और बेसिक कंबाइन होने के बाद उसने क्या किया, इस एसिडिक नेचर को न्यूट्रलाइज कर दिया एंड वो जो डिस्कम्फर्ट था उसमें हमें रिलीज मिल गया। ओके, देन सिचुएशन टू में क्या है? ऑन द फार्मर्स पोर्टल, फार्मर्स पोर्टल पे, यानी कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कॉर्पोरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर। तो यहाँ पे एक फार्मर ने एक कंसर्न पोस्ट किया था कि माई प्लांट्स हैव स्टॉप्ड ग्रोइंग प्रॉपरली, मेरे प्लांट्स ने प्रॉपरली ग्रो करना स्टॉप कर दिया है। तो आफ्टर सम डिस्कशन, तो डिस्कशन के बाद क्या हुआ, ये फाइंड किया गया कि जो केमिकल फर्टिलाइजर्स का एक्सेसिव यूज हम करते हैं कल्टीवेशन के लिए, उससे सॉइल एसिडिक हो जाती है। ओके, जिससे प्लांट्स का प्रॉपरली जो ग्रोथ है वो आगे पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो व्हाट सोल्यूशन कुड बी सजेस्टेड? क्या सोल्यूशन इसके लिए दिया जा सकता है? व्हेन सॉइल बिकम्स टू एसिडिक, जब सॉइल बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाती है तो वहां पे प्लांट ग्रोथ अफेक्ट होती है। एंड इसे फिक्स करने के लिए लाइम, यानी कि एक बेसिक सब्सटेंस जो है, इसको आप सॉइल में ऐड कर सकते हैं। द सॉइल इज टू बेसिक एंड अगर सॉइल रिवर्स कंडीशन में, यानी कि बहुत ज्यादा बेसिक है, तो आप ऑर्गेनिक मैटर जैसे कि कंपोस्ट या मेन्योर जैसे चीजों को ऐड कर सकते हैं, बिकॉज ये मटेरियल स्लोली स्लोली एसिड रिलीज करते हैं एंड उस सॉइल के अंदर एक्सेस बेस को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ठीक है, एट टाइम्स कभी कभी ऐसा होता है सॉइल में भी न्यूट्रल, सॉइल न्यूट्रल भी होती है, बट पुअर प्लांट ग्रोथ, तब भी प्लांट की जो ग्रोथ है वो प्रॉपरली नहीं हो पाती है। एंड ये क्यों होता है? ये हो सकता है कुछ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी की वजह से, यानी कि सॉइल ऑलरेडी न्यूट्रल है, ना तो एसिडिक है ना बेसिक, स्टिल वहां पे अगर प्लांट की ग्रोथ नहीं हो रही है तो वहां पे रीजन हो सकता है ड्यू टू लैक ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। देन सिचुएशन 3 क्या है? अश्विन का फ्रेंड है गुरबीर। गुरबीर जो है एक इंडस्ट्रियल एरिया के पास रहता है। What he mentioned is that the number of fish in the nearby lake is decreasing rapidly. कि उस इंडस्ट्रियल एरिया के पास जो लेक है वहां पे नंबर ऑफ फिशेस जो है काफी रैपिडली डिक्रीज होती जा रही है। व्हाट कुड बी द रीजन? इसका रीजन क्या हो सकता है? तो एक पॉसिबल कॉज ये है कि जो फैक्ट्री वेस्ट है, एसिडिक फैक्ट्री वेस्ट है, उसे विदाउट ट्रीटेड, विदाउट बीइंग ट्रीटेड उसको रिलीज कर दिया जाता है लेक वाटर में। एंड इफ दिस इज द केस, अगर इसका कॉज है नंबर ऑफ फिशेस का डिक्रीज होने का, तो हाउ दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व आउट? तो यहाँ पे जो एसिडिक वेस्ट है स्टूडेंट्स, इसको हमें किसी भी वाटर बॉडी में रिलीज करने से पहले न्यूट्रलाइज करना चाहिए, यानी कि इसमें एक बेस ऐड करके इसके नेचर को, एसिडिक नेचर को हमें न्यूट्रलाइज करना चाहिए एंड देन ओनली इट शुड बी डिस्चार्ज्ड इनटू द लेक, सो दैट वहाँ पे जो एक्वेटिक लाइफ है वी कुड प्रोटेक्ट इट। That's all for the chapter. It's completed. We have discussed about the different properties of acid, bases, salt. We have discussed about the various types of acid-base indicators in our everyday life, which we can use to identify certain substances. And also we have understood the importance of neutralization reaction in our everyday life. That was all about today. Let's meet in the next session with the new chapters and then keep going well, learn well. And thanks to everyone.